मैं सभी के पावन चरणों में विनती करता हूँ, कुछ समय मेरे को मिले हैं, संचालक जी की बड़ी कृपा हुई है। ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे। बोलो साधु सतनाम, बोलो साधु सतनाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी को सत साहिब, संत श्री सनेहीदास जी महाराज को सत साहिब, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु साहिब सिद्धार्थ जी महाराज जी को सत साहिब। सब स्वार्थ के मीत, बिन स्वार्थ के दूजे से कोई करे ना प्रीत। हरे गुरु दाता गुरु परमात्मा, गुरु बिन ना कोई और। आठ पहर निरखत रहूं मैं तो गुरु मूर्ति की ओर। हरे गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा सतगुरु दे दे दान।
जो बोले सो निर्भय। श्री गुरुदास शक्ति, श्री गुरुदास शक्ति। सर्वप्रथम सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए तमाम शहीदों को नमन करता हूँ। आज की इस महान सत्संग में उपस्थित स्टेज पर सभी संतों को मेरा सत्सत नमन और प्रचारक मंडली भाई संजू जी जो इस्माइलपुर से हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। व मेरी माताओं का पिता समान तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुजी ने अंबेडकर युवा मंच हरियाणा के साथियों को बुलाया और उनको अपनी गुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब के विचार प्रचार प्रसार करने का जो है मौका दिया। उससे पूर्व गुरु गद्दी नसीन संत जैनदास हितकारी जी महाराज जी का और उनके चरणों में बार बार बंदगी करता हूँ। उनको साधुवाद कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर हमारा आदर सम्मान किया। धन्यवाद। गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये जो महान सत्संग, ये जो महान कीर्तन हम लोग कर रहे हैं,
ये उन रहबरों, उन सतगुरु, उन महापुरुषों की बदौलत है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी। और मैं संत जैनदास जी महाराज जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, जो गुरुदास जी महाराज ने एक बात कही थी कि जननी जनेता संत जन या दाता या सुर, या फिर जननी बाज रहे काहे गवाए लोग। गुरुदास जी महाराज ने कहा कि है मेरी माताओं, आप इस समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, आप इस समाज के उद्धारक हो। अगर आपको इस समाज की तरक्की करनी है तो आपको क्या काम करना है कि जननी जनेता संत जन या दाता या सूर या फिर जननी बाज रहे काहे गवाए नूर, कि आपने अपने बच्चों को कैसा बनाना है, संतों की तरह बनाना है। जैसे हमारे संत जैनदास जी महाराज हैं, जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, चाहे वो अंधविश्वास की कुरीति हो, चाहे नशा की, चाहे व्यभिचार की, चाहे जितनी भी कुरीतियां हैं, उनको खत्म करने का काम आज संत जैनदास जी महाराज कर रहे हैं। एक बार इनके नाम का जयकारा लगाएंगे, जो बोले सो निपे। जैनदास महाराज। मैं बार बार बंदगी करना चाहूंगा। और दूसरी बात, मेरे युवा साथियों के लिए गुरुदास जी महाराज ने एक बात कही, मेरी माताओं के लिए कहा, या फिर आप यानी जननी जनेता संत जन या दाता या सूर, या फिर आप सूरवीर जने अपने बच्चों को सूरवीर जैसा बनाए। कैसे सूरवीर? गुरुदास जी महाराज ने कहा है, रविदास सूरा सो भला जो लड़े दीन के हेत, फुर्जा फुर्जा कटमरे काबू न छटे थे। ऐसे सूरवीर आपको अपने समाज में अपने बच्चों को बनाना पड़ेगा, जैसे सूरवीर बाबा साहब थे, भगत सिंह थे, साहब काशी राम थे। ऐसे सूरवीर अपने बच्चों को हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे युवा साथियों, पिता समान तुल्य बुजुर्गों, हम विडंबना ये देख रहे हैं कि आज समाज में जो हमारा युवा वर्ग है वो खासकर नशे की लत में लिप्त है। आप अपने गांव का सर्वे कर लीजिए, चाहे कहीं का भी हो, वहां सर्वे कर लीजिए। हमारे समाज के 90% लोग, चाहे वो भांग धतूरा शराब बिगड़ी सिगरेट किसी का भी नशा वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अरे 600 साल पहले हमारे बाप गुरुदास जी महाराज, हमारे पिता, हमारे इष्ट, हमारे भगवान एक बात कह कर गए कि रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, ज्ञान महारस पीजिए जो चढ़े ना उतरे पर। ये गुरुदास जी महाराज ने कहा कि हमें ऐसी कच्ची पक्की शराब पीकर खाए क्या फायदा, जो रात को पीते हैं सुबह उतर जाती है, फिर पीते हैं फिर उतर जाती है। अगर पीना ही है तो ज्ञान महारस पीजिए, शिक्षा का ज्ञान अर्जित कीजिए। लेकिन शायद मेरा जो समाज है, ये भोला भाला समाज, शायद इसकी समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आया, इसीलिए 600 साल से हम लोग गुरुदास जी महाराज जी की आरती कर रहे हैं, गुरुदास जी महाराज जी की आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं यहाँ पर मेरी माताएं, पिता समान तुल्य बुजुर्ग बैठे, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर हमारा बच्चा सुबह से लेकर शाम तक हमें ये कहता रहे, आपका बच्चा मम्मी जी डैडी जी, मम्मी जी डैडी जी, नमस्ते मम्मी नमस्ते डैडी, नमस्ते मम्मी नमस्ते डैडी, और आप एक काम उसको कह दें कि जब बेटा एक गिलास पानी का दे दे रसोई में से और वो ना लेकर आए, तो आप उसको क्या अच्छा बच्चा कहोगे? जोर से बोलो, क्या कहोगे? सभी कह रहे हैं नहीं कहेंगे। अरे यही काम हम लोग कर रहे हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक गुरुदास जी महाराज जी के जयकारे लगा रहे हैं, बाबा साहब के जयकारे लगा रहे हैं, मान्यवर साहब काशी राम के जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन 600 सालों से जो हमारे पिता ने हमें कहा कि नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, हमने उस बात को नहीं माना। क्या हम लोग अच्छे बच्चे हैं? क्या हम लोग अच्छे बच्चे बन चुके? शायद नहीं। हमें खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी, इफ यू वांट टू चेंज योर सोसाइटी देन फर्स्टली यू वांट टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप अपने समाज को बदलना चाहते हो, इस देश को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप के अंदर हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसा परिवर्तन? ये जो जयंतियां, ये सत्संग, ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, इन सत्संगों में हमें ये कसम खानी पड़ेगी कि हम जो भी हमारे अंदर कुरीति है, अगर हम नशा करते हैं तो हमें नशे का त्याग करना पड़ेगा। अगर हम व्यभिचार करते हैं तो हमें व्यभिचार का त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार की हमें कसमें इन सत्संगों में खानी पड़ेगी, तब हमारे समाज में तरक्की आएगी। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के लिए लगा दिया, और मान्यवर साहब काशी राम ने पूरी जिंदगी, बाबा साहब जिनको दफना दिया गया था, जिनकी विचारधारा को खत्म कर दिया गया था, अगर किन्हीं की बदौलत वो उठी है तो मान्यवर साहब काशी राम की बदौलत उठी। आज हम लोग जो खासकर हमारा युवा तबका है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। युवा साथियों, बाबा साहब ने कहा था, इस समाज का युवा इस समाज की रीढ़ की हड्डी है, और जिस शरीर की रीढ़ की हड्डी जो है वो खराब हो जाती है या उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, वो शरीर कभी खड़ा नहीं हो पाता, वो बैठ नहीं पाता, वो हमेशा पड़ा रहता है।
हमारे जो समाज है, हमारे समाज का जो युवा है वो इस समाज की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज हमारा जो समाज है, हमारे समाज का जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में है। हमें समझाना पड़ेगा अपने भाइयों को, हमें उनको याद दिलाना पड़ेगा कि आप गुरु रविदास जी महाराज के वंशज हो, आप बाबा साहब के वंशज हो, आप मान्यवर साहब काशीराम के वंशज हो। ये नशा हमारे समाज में नहीं आया। अरे बाबा साहब का, गुरु रविदास जी महाराज का चित्र और चरित्र दोनों बहुत अच्छे हैं। गुरु रविदास जी महाराज ने कभी शराब नहीं पी, बाबा साहब ने कभी शराब नहीं पी, लेकिन फिर भी समाज के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर चले। आज हमारे समाज में जो हम लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, मेरी माताएं हजार हजार का सूट पहनती हैं और मेरे युवा साथी हजार हजार के जींस पाते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत। ये हमें समझना पड़ेगा युवा साथियों। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, तुम मकतूल सफेद सफियर हम बबरे जस्तीरा, सब संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा। रे गुरु रविदास जी महाराज कोई छोटे मोटे अस्तित्व के व्यक्ति नहीं थे, वो दूरदृष्टि करता थे। उन्होंने आपको भेड़ बकरियों का एग्जाम्पल नहीं दिया, उन्होंने कुत्ते बिल्लियों का एग्जाम्पल नहीं दिया। एग्जाम्पल किसका दिया? मधुमक्खियों का एग्जाम्पल दिया और कहा कि जब तक आपका दुश्मन जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, जब तक वो नाक के ऊपर जमीन पर ना रगड़ के माफी मांगे, तब तक उसको नहीं छोड़ना, जैसे मधुमक्खियां करती हैं। अगर हम लोग मधुमक्खियों के छत्ते में डरा भी मार देंगे ना, तो वो सारी एकजुट होकर हमें चिमट जाती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक हम जमीन पर लेट नहीं जाते, अपने घर में छुप नहीं जाते। इस तरीके का हमें काम करना पड़ेगा। आज जरूरत है गुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम, संत ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सभी संतों महापुरुषों के जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर चलने की जरूरत है। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा संत जयंतदास जी महाराज जी का, जो अपने प्रवचनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से या गाँव में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर की, गुरु रविदास जी महाराज जी की जो विचारधारा है उनका प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे जो संत होते हैं वो बिरले होते हैं, ऐसे संत जो होते हैं वो बिरले होते हैं। ये बार बार धरती पर नहीं आते। इनका आदर मान सम्मान और इनकी बातों को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करने का काम करें। उस पर एक छोटी सी कहानी के बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। अक्सर ये कहानी मैं सुनाता हूँ क्योंकि मैंने ही, जब मैं जेल में था पथरेड़ी कांड के दौरान, तब अंदर कुछ नहीं काम था, तो पढ़ने लिखने का ही काम था। तो वहां पर ये कहानी, ये स्टोरी बनाई थी अपने समाज को समझाने के लिए कि एक छोटा सा एक गांव का लड़का होता है, वो शहर जाता है किसी काम से और शहर जाकर देखता है कि 10-12 लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। फुटबॉल जो लत्तों से खेली जाती है, पैरों से खेली जाती है, फुटबॉल खेल रहे हैं। वो गांव का लड़का फुटबॉल, उसकी समझ में नहीं आता कि ये क्या है। वो पास बैठे बुजुर्ग से पूछता है कि अंकल जी, ये जो हाजी जय गुरुदेव जी जो बोले 100 रुपए, वो गांव का लड़का अंकल से पूछता है कि अंकल जी, ये 10-12 लड़के इस फुटबॉल को लातों से क्यों मार रहे हैं? तो अंकल बड़ा समझदार होता है, वो कहता है बेटा ये तेरे मतलब की बात नहीं, तू जा अपना काम कर ले। लेकिन लड़का बड़ा जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा करता है कि नहीं अंकल जी मुझे बताओ, ये 10-12 लड़के मिलकर इस फुटबॉल को क्यों मार रहे? तो अंकल जी कहते हैं बेटा इसमें बॉल की कोई गलती, इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है, बॉल की गलती है। अंकल जी कहते हैं बॉल की, बेटा कहता है कि बॉल की क्या गलती है भाई, ये तो छोटी सी बॉल है। तो अंकल कहते हैं कि बॉल की एक गलती है, ये बॉल अंदर से खाली है। अगर ये बॉल अंदर से भरी हुई होती तो शायद किसी माई के लाल में दम नहीं था, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता। मतलब क्या है, आज हम लोग एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, हम लोग धक्के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम लोग अंदर से खाली हैं। जिस दिन हमारे अंदर गुरु रविदास जी महाराज जी की, बाबा साहब की विचारधारा हमारे अंदर आ जाएगी तो हमें दर दर ठोकरे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत कबीर जी ने एक बात कही कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, जे कुत्ता एक दर का होए, उन्हों दूर दूर करे ना कोई। ऐ गुरु की प्यारी साध संगत जी, एक दर के हो जाओ। जो एक दर का होता है उसकी समस्याएं समाधान सब कुछ यही होता है। संत कबीर जी ने एक बात कही है कि मौका कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हुई तक तोड़ता मिलिए पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो वही साधो, मैं सब श्वासों की श्वास में। हम भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान से अपने जो है
अधिकार या जो भी बातें मनवाने के लिए उनको मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान कहाँ है? हमारे अंदर है, इन संतों महापुरुषों के अंदर है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे, जो बोले सो निरभय। श्री गुरु रविदास। जय गुरु रविदास, जय भीम, जय संविधान। प्यारे साथ संगतियों, आज हमारे महान संत जैनदास जी ने 4 जून का जो प्रोग्राम था, हमारे महासंत कबीरदास जी महाराज जी का जन्म दिहाड़ा था। उन्होंने आज संत कबीरदास के जन्मदिन को मना रहे हैं और इस डेरे में सभी संत महापुरुष आए हैं। मैं सभी को नमन करता हूँ और गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराज जी के चरणों में और सभी संत समाज के चरणों में नमन करते हुए, प्यारी साथ संगतियों, आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा भाग्य का दिन है कि आज संत कबीरदास महाराज जी का जन्म बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। संतों ने अपनी वाणी के द्वारा और हमारे महापुरुषों ने अपने शब्दों के द्वारा गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का, संत कबीरदास जी महाराज जी की वाणी का संदेश दिया है। प्यारी साथ संगतियों, मैं पूरी सत्संग से, पूरी महापुरुषों से निवेदन करूंगा कि जहां पर भी गुरु रविदास महाराज जी का दरबार सजा हो तो वहां पर माथा धरती के ऊपर लगाकर, धरती माता के ऊपर शीश लगाकर माथा टेके। मैं अक्सर देखता हूँ कहीं क्रिया होती है, वहां पर भी गुरु महाराज जी का दरबार होता है, लेकिन हम धरती माता पर माथा लगाकर शीश झुकाकर माथा नहीं टेकते। हम खड़े होकर ऐसे सांपों की तरह फूल घेर कर माथा टेकते हैं जैसे कि हम बहुत बड़े इंसान हैं। प्यारी साथ संगतियों, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये बात आज गांठ बांध कर जाइए। जहां पर भी गुरु महाराज जी का दरबार हो वहां पर धरती पर शीश झुकाकर माथा टेके। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आज हमारे महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने बड़ा त्याग करके, बड़ी मेहनत करके आज हमारा रविदासिया धर्म है, उसके लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, आज से अपना धर्म जो रविदासिया धर्म मानिए और इस रविदासिया धर्म के साथ जुड़िए और इस धर्म से ही फायदा होगा आपका। प्यारी साथ संगतियों, मान्यवर कांशीराम जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी और संख्या ये हमें दिखानी है और जितनी हिस्सेदारी हमें मिलेगी उतना ही समाज का भला होगा। जनसंख्या हम कहां पर दिखाएंगे? आज मेरे सतगुरु रविदास महाराज का जहां पर भी प्रोग्राम होता है, कहीं लाखों में, कहीं हजारों में मेरे गुरु की सत्संग इकट्ठी होती है और इस संगत की संख्या गिनी जाती है। तो प्यारे साथ संगतियों, गुरु रविदास महाराज की पवित्र वाणी से जुड़िए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराज की शिक्षाओं से जुड़िए, तो इसी में आपका भला होगा, इसी से आपके बच्चों का सुधार होगा। क्योंकि हम खंडों में और अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। आज भी हमारे पास इतना बड़ा विश्व गुरु जिन पे तीन मंत्र दिए हैं, सबसे बड़ा नाम और दूसरा गुरु और तीसरा गोविंद, तीनों गुण मेरे सतगुरु में है। सबसे बड़ा नाम आज गुरु रविदास महाराज के नाम का फायदा उठाकर दूसरे धर्म बढ़ गए और बड़े बड़े ग्रंथ बन गए और यही नाम आज इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा गुणगान किया जाता है, चाहे मंदिरों में चाहे किसी धर्म में। तो दूसरा नाम गुरु, आज हमारे पास संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज जगत गुरु एक इतने बड़े गुरु हैं जिनकी शिक्षाएं
जो गुरुओं में महान गुरु और संत शिरोमणि हैं, तो आज हमें सौभाग्य समझना चाहिए। पूरे विश्व के गुरु हैं, पूरे विश्व के सतगुरु हैं। तो तीसरा जो गोविंद गुरु रविदास महाराज एक रब रूपी रूह है। जहां पर भी गुरु महाराज की परीक्षाएं ली गई, गुरु महाराज ने कभी भी इनमें संशय न रखा और उस समस्या का एक परमात्मा की तरह निदान किया है। आज मेरा समाज जो जागरूक हो रहा है, आज मेरे समाज में जो पढ़ लिख रहे हैं, आज मेरे समाज में जो नौकरियों पे जा रहे हैं, आज मेरे समाज में जो मंत्री मिनिस्टर बन रहे हैं, ये मेरे गुरु रविदास महाराज की देन है, ये मेरे बाबा साहब की देन है। तो प्यारी साध संगतियों, शिक्षा पे ज्यादा जोर दीजिए। एक शिक्षा ऐसा मंत्र है जिससे इंसान की जिंदगी बदल जाती है। तो प्यारी साध संगतियों, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बनाइए। उनको मंदिरों की बजाय स्कूलों की तरफ, कॉलेजों की तरफ ले जाइए, जिससे बच्चों को भी भला होगा और समाज का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। तो प्यारी साध संगतियों, समय का अभाव है, मैं धन्यवाद करता हूँ इस डेरे की संगत का, मैं धन्यवाद करता हूँ संत जैन दास महाराज जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के मुखिया संत महेंद्रदास टिपकारी जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ संत मेघदास जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बिगुल बजाया हुआ है। आपको पता नहीं है, इन्होंने हरियाणा में विधानसभा हो चाहे हाई कोर्ट हो, इस देश में जो खाली जमीन पड़ी है उसको गरीब लोगों में बांटने के लिए संत मेघदास जी ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है। तो प्यारी साध संगतियों, ऐसे संतों के साथ जुड़िए, ऐसे विचारों की संगत बैठी है जिनकी जमीनें हैं जो सरप्लस में लाट हुई थी, जिनके कब्जे नहीं मिले, लेकिन उनको पता नहीं हमारे संत मेघदास जी इस उम्र में इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं। तो प्यारी साध संगतियों, अपने महापुरुषों के साथ, अपने संतों के साथ, जो भी समाज के लिए लड़ाई लड़ता है उसके साथ जुड़ना सीखिए। बाहर तभी आपको अधिकार मिलेगा अगर आप संघर्ष में बराबर खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो प्यारी साध संगतियों, मैं धन्यवाद करता हूँ संत मेघदास जी का, संत रामेश्वर दास जी का, व संत अन्य संत गणों का जो इस प्रोग्राम में आए हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। तो प्यारी साध संगतियों, मैं ज्यादा ना कहता हुआ मैं एक बात जरूर कहूँगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी माता पिता मेरी एक बात नोट कर लें, किसी का बच्चा कोई कोचिंग लेना चाहता है, अच्छे नंबर हैं और उसके पास फीस नहीं है, तो ये दास उसकी मदद करने के लिए तैयार है। तो प्यारी साध संगतियों, किसी का भी बच्चा कोई पढ़ाई में उसकी फीस की जरूरत है, कहीं कोचिंग में जरूरत है, हम उसकी भी मदद करना चाहते हैं। हमारे जो डेरा संत सरजून दास आश्रम छज्जू नगड़ा में है, हमने एक संकल्प लिया है, कोई बच्चा बिना फीस के और बिना कोचिंग के न रहे। तो प्यारी साध संगतियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी जीवा को विराम देता हूँ और दो नारे मैं गुरु महाराज जी के नाम पर लगाता हूँ। जो बोले